गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि कुछ टर्म्स के बीच में हमने देखा है कि ऐसे प्रोडक्ट के बीच में डॉट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो या तो डॉट रिप्रेजेंटेशन होगा या फिर क्रॉस का सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगा जब किन्हीं दो वेक्टर्स की टर्म का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो या तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट लगेगा या फिर उन दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस लगेगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं जब किन्हीं दो वेक्टर्स की टर्म के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तब क्या होता है। तो जब किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तब उनका जो रिजल्टेंट आता है वो एक स्केलर टर्म आती है, यानी कि दो वेक्टर्स टर्म थी, उनका हमने प्रोडक्ट किया, लेकिन प्रोडक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो रिजल्टेंट हमारे पास एक स्केलर टर्म आएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय a vector dot b vector is a scalar which is equal to the product of magnitude of a vector and b vector and the cosine of the smaller angle between them। हमने कोई भी दो वेक्टर लिए, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, अगर हम उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी और उनका जो इक्वल मैग्नीट्यूड आएगा वो ये कहता है इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ए और जो बी का जो मैग्नीट्यूड था उनकी प्रोडक्ट और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो स्मॉलर एंगल बन रहा है वो कोसाइन के साथ लगेगा। यानी कि ए एंड बी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमने दो रिप्रेजेंटेशन किया है। लेट ए वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय ओपी वेक्टर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन किया इस डायरेक्शन में, एंड बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू। बी वेक्टर को हमने रिप्रेजेंटेशन किया है ओ क्यू के साथ। अब देखो, जो साइड आपके पास बड़ी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रान कर लीजिए। जो भी वेक्टर आपके पास बड़ा है उसके ऊपर परपेंडिकुलर आपको ड्रान करना है। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रान किया तो हमारे पास क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया ओ पी के ऊपर। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा लिया है, ए का मैग्नीट्यूड छोटा लिया है। तो अब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ए से बी के ऊपर ड्रान करेंगे तो पी एस परपेंडिकुलर हो गया ओ क्यू के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वाला एंगल थीटा, इसके अंदर ये वाला एंगल थीटा मान रहे हैं तो हमें ये वाली साइड निकालनी है। ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओ आर डिवाइडेड बाई गिवन साइड ओ क्यू, इस वाले ट्रायंगल का यूज करके निकाल रहा हूँ। ओ आर डिवाइडेड बाई ओ क्यू, तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज कोस थीटा। तो ओ आर दैट इज इक्वल्स टू ओ क्यू कोस थीटा, इसलिए क्या लिखा जाएगा? ओ आर दैट इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा। इसी तरह अब हम इस ट्रायंगल का यूज करते हैं तो हमारे पास ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड हमारे पास जो हम निकाल रहे हैं ओ एस डिवाइडेड बाई ओ पी। ओ पी अब हमारे पास है ए, तो हो गया ओ एस दैट इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा। अब अगर हम चेक करना चाहें तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर ये वाला इनटू उसी साइड के अंदर जो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इसको अगर मैं कंपोनेंट के अंदर तोड़ूं तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। नहीं है ये बात समझ में भाई? एक कंपोनेंट तो इधर हो गया, एक कंपोनेंट इधर हो गया। तो अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर का कंपोनेंट हो गया ये, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपोनेंट हो गया अलोंग ए वेक्टर के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है वो बी वेक्टर का इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए बी cos theta is the product of magnitude of a vector and
कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर के अलोंग उसका कंपोनेंट। इसी तरह अगर हम इस वाली ट्रायंगल के हिसाब से देखते तो क्या लिख सकते थे उसको, बी ए कोस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट हो गया, एक तो ये कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट हो गया, एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे बन जाता। तो अब हमारे पास ऐसे बन जाता, जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। तो एक वेक्टर का कंपोनेंट ये किसका कंपोनेंट है, ए वेक्टर का। तो उसी वेक्टर के अलोंग वाला लेना है। तो बी वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट ये है, तो इसका और बी वेक्टर का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक स्केलर टर्म आ जाएगी। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, क्लियर है, जब आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपके पास 0 डिग्री बनेगा। और अगर हम उस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए बी कोस थीटा होगा, थीटा की वैल्यू 0 होगी, कोस 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसलिए दैट इज इक्वल्स टू ए बी। अब देखो, ये जो फर्स्ट केस था वो ये कह रहा था कि दोनों पैरेलल हैं, या तो दोनों वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस हैं, या दोनों वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस हैं, या दोनों वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस हैं। तो दोनों अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग होते तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर की फॉर्म के अंदर, भाई ए भी एक्स एक्सिस के अलोंग है इसलिए आई कैप, और बी वेक्टर भी उसी के अलोंग है तभी तो उसके पैरेलल हुआ, तो इसलिए क्या हो गया आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1। इसी तरह अगर दोनों वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होते तो जे कैप डॉट जे कैप दैट इज इक्वल्स टू 1, के कैप डॉट के कैप दैट इज इक्वल्स टू 1, ये होता। व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि जब थीटा उनके बीच में 90 डिग्री होगा, ए वेक्टर इधर ले लिया और बी वेक्टर इधर ले लिया, तो दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। तो उस टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए बी कोस 90 और कोस 90 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जब ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया जाए और बी वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, 0 हुआ। मतलब आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगर मैंने इसको ए को लिया है वाई एक्सिस के अलोंग और बी को लिया है जेड एक्सिस के अलोंग, तब क्या हो जाएगा, जे कैप डॉट के कैप दैट इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह के कैप डॉट आई कैप दैट इज इक्वल्स टू 0। व्हेन द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल देन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और ए डॉट बी दैट इज इक्वल्स टू कोस 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तब हम लिख सकते हैं दैट इज माइनस ए बी के बराबर। डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के सिस्टम के अंदर, तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब उसको तीनों एक्सिस के अलोंग लिखा है। ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। उसी तरह बी वेक्टर को हमने लिखा है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू पुट की है, बीच में हमने डॉट का सिंबल रिप्रेजेंटेशन किया है। अब क्या करेंगे, ए एक्स आई कैप को इस पूरी टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दे। पहले ए एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करवा दे इस पूरी टर्म के साथ, फिर ए वाई जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करवा दे इस टर्म के साथ, फिर ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट करवा दे इसके साथ, तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा। तो हमने यही किया है, पहले ए एक्स आई कैप का डॉट प्रोडक्ट किया है इसके साथ, फिर ए वाई जे का डॉट प्रोडक्ट किया है इसके साथ, फिर ए जेड के का डॉट प्रोडक्ट किया है इसके साथ। ब्रैकेट को खोला तब यहाँ पर बन गया ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। इसी तरह प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप। यहाँ पर मैंने रिवर्स लिख दिया तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। नेक्स्ट ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप,
ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप, तो ये वाली टर्म बन गई। अब देखो ऊपर मैंने बताया था आई डॉट आई 1 होता है और आई डॉट जे यानी कि किसी भी दूसरे एक्सिस के अलोंग डॉट प्रोडक्ट आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। देखो यहाँ पर आई डॉट आई यानी कि 1 बन गया, तो यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू 1 बन गई, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए एक्स बी एक्स। आई डॉट जे इसकी वैल्यू 0 इसलिए ये पूरी टर्म 0। आई डॉट के इसकी वैल्यू 0 तो ये पूरी टर्म 0। जे डॉट आई इसकी वैल्यू भी 0। डेट जे डॉट जे इसकी वैल्यू 1 तो इसलिए क्या हो जाएगा ए वाई बी वाई। के डॉट जे 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के दैट इज 1। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। थैंक यू।